हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार के फलन का अवकलन। एक नहीं, दो। एक चरघातांकी फलनों के अवकलन सरीका होता है। थोड़ा देर इंतजार कीजिए, अभी बताएंगे। लघु गणकीय फलनों के अवकलन सर ये क्या होता है, इसके लिए भी इंतजार कीजिए। देखिए, चरघातांकी चरघातांकी चर घातांकी फलन। देखिए, चर घातांकी फलन का मतलब हुआ कि ऐसा फलन जिसमें हमारा चर जो है पावड़ में हो। सर पावड़ में हो मतलब घात हो, नहीं समझे आप लोग। जैसे दे दिया जाए कि 2 के पावर x, साइन x के पावर x, और इनका कह दिया जाए कि डी बाई डी एक्स निकालिए, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, हम जिसके सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हो या जिसका अवकलन करने जा रहे हो वो खुद अगर पावर में बैठा हो, जैसे यहाँ पे x के सापेक्ष होगा ये खुद पावर में है, या x के सापेक्ष इसका डी बाई डी एक्स होगा ये खुद पावर में है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें डी बाई डी एक्स निकालना हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे, आज यही सीखेंगे हम लोग। आज यही सीखेंगे चरघातांकी फलन। लघु गणकीय फलन मतलब लॉग वाले, जैसे कह दिया जाए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, या कह दिया जाए कि डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, या कह दिया जाए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर वाई, ऐसे दे दिया जाए। या कह दिया जाए डी बाई डी एक्स लॉग ई के पावर साइन एक्स। लो, तो ऐसे फलनों के अवकलन क्या होंगे आज हम लोग यही सीखेंगे और मजे से सीखेंगे। सो तैयार हो जाइए जी सब लोग, एक बार और हंस लीजिए, एक बार और मुस्कुरा लीजिए, और एक बार क्या आप तो गुनगुनाते हुए पढ़िए आप लोग। चलिए जी, इसको यहीं पे रहने देते ही, नहीं तो भूल जाएंगे कि का दिए थे और आप कमेंट कर दोगे कि सर वो वाला तो बताया नहीं आपने ना, तो उसको रहने देते हैं। आइए चर घातांकी फलनों के अवकलन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले वो दो मूल बातें समझ लेते हैं जिस पर ये आज का मतलब जो वीडियो होने वाला है वो आधारित है, और साथ में अगला प्रश्नावली जो है उस पर आधारित, उसका अगला भी इसी पर आधारित होगा। यानी ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 प्रश्नावली तो क्लियर करेगा ही, ढेर सारे सवाल भी क्लियर करेगा आपके एग्जाम का, जो बना बना कर बोर्ड में हमें पूछे जाएंगे। चले जी, तो चरघातांकी फलन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, अगर ई के पावर एक्स होगा तो इसका डी बाई डी एक्स जी के पावर एक्स होता है। सख्त लौंडा, एकदम पिघलता ही नहीं है। मतलब डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर का होगा, ई के पावर एक्स से होगा, ई का पावर एक्स ही हो जाएगा जी। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये होता है जी 1/x, ये होता है 1/x। पर हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि x कहा गया है तो बस एक x ही होना चाहिए। अगर x के अलावा कुछ भी हुआ आलतू फालतू तो फिर हमें उसका भी डी बाई डी एक्स करना होगा, फिर हमें उसका भी डी बाई डी एक्स करना होगा। आइए इसके इस्तेमाल करके कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और वही से सवालों तक हम पहुंचेंगे। हम्म जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सवाल दे दिया जाए, ठीक है, सिंपल सा एक सवाल दे दिया जाए कि डी बाई डी एक्स ई के पावर 5x। लो जी, देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स होता तो ई के पावर एक्स ही होता, पर यहाँ पर ई के पावर एक्स नहीं बल्कि ई के पावर 5x है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनिए हमारी बात, ध्यान से सुनिए हमारी बात। यानी ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, तो इसका हो जाएगा ई के पावर 5x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। लेकिन हमने कहा था कि एक्स की जगह पर अगर कुछ भी आलतू फालतू की चीजें आई तो फिर पुनः उसका भी डी बाई डी एक्स में करना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका डी बाई डी एक्स का होगा 5, तो 5 इसके गुना में रह जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ई के पावर 5x।
ये 5 कहाँ से आ गया सर? देखो यहाँ 5x है ना, इसका डी बाई डी एक्स का होगा 5 होगा, तो इसको हमने इधर कर लिया और कुछ नहीं किया। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब कुछ ऐसे सवाल समझ लो जल्दी जल्दी, जैसे ई के पावर मान लीजिए दे दिया जाए -10x, ये दे दिया जाए, तो हमें पता है कि ई के पावर -10x का तो ई के पावर -10x होगा, लेकिन इसका भी अब डी बाई डी एक्स होगा, इसका भी डी बाई डी एक्स होगा। जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना होगा? -10 होगा। बात पता है ना, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो -10 होगा। यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लिख दे। लो डी बाई डी एक्स किसका? पावर का, यानी -10x का। वही बोल रहे हैं कि -10x का डी बाई डी एक्स का होगा -10 होगा, यानी हम इसको लिख लेंगे -10 ई के पावर -10x। यानी यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? अगर ई के पावर x के गुना में कुछ हो जाए, x के गुना में, तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स करने वक्त वो गुना का राशि जो है गुना में ही उतार दीजिएगा बस। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो ये सब ड्रामा थोड़ी ही कीजिएगा आप लोग। डी बाई डी एक्स ई के पावर मान लो दे दिया जाए 2x, तो सिंपल है, आपको पता है कि ई के पावर 2x का ई के पावर 2x होगा, और ये 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इंटू में, तो 2 इंटू ई के पावर 2x, खत्म। मान लीजिए दे दिया जाए आपको डी बाई डी एक्स ई के पावर -7x, तो सिंपल है, ई के पावर x का क्या होगा? जी के पावर x यानी जो है वो लिख दीजिए, ई के पावर -7x, लेकिन x के जो भी गुना में होगा उसे गुना में उतार दीजिए, तो -7 ई के पावर -7x। समझ गए होंगे आप लोग? हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ ऐसे ही फलनों की बात की है जहाँ x के गुना में कुछ अक्षर हो, ठीक है? तब आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और अब ऐसे समझते हैं कि अगर ई के पावर x जो हो, नहीं x के जगह पर उसका भी घात हो, जैसे x² हो, x के पावर 2 हो, इस तरह की चीजें हो, ठीक? अब मिटा देगा, अब हम मिटा दे, इसकी कोई जरूरत ना है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग। चलो, जरूरत पड़ी तो फिर लिख देंगे। मान लीजिए दे दिया जाए डी बाई डी एक्स ई के पावर x के पावर 5, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि ई के पावर जो भी हो डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो तो होगा ही पहले, तो ई के पावर x के पावर 5, ठीक? लेकिन ई के पावर x के जगह पर अगर कोई और चीज हुआ, यानी आलतू फालतू की चीज हुई, तो उस आलतू फालतू चीज का हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स। देखिए, सामान्य अवस्था में क्या होता है? डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स होता है ना, ये यही हम लोग समझे। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या है? x के पावर 5 है, यानी x नहीं है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब यहाँ x होगा तो ही ये कहानी बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर x के पावर 5 है तो यहाँ पर भी x के पावर 5 होगा, साथ में उसका फिर डी बाई डी एक्स भी होगा। तो करो 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 करो, कितना हो जाएगा? e के पावर, ये वाला जो है e के पावर x के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 इंटू में उतर जाएगा, और पावर को कम हो जाएगा तो x के पावर 4। इसको और करे तो ये इधर लिख लीजिए 5x के पावर 4 इंटू ई एक्स के पावर 5 हो गया। ये होगा सर, समझ गए? देखते जाइए आप लोग, देखते जाइए। मान लीजिए दे दिया जाए डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन एक्स, लो कुछ नहीं, ई के पावर कुछ भी हो तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो चीज तो हमें लिखना ही है। तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर साइन एक्स से तो हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर एक्स होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे, और एक्स नहीं होगा तो फिर पुनः उस आलतू फालतू का भी हम डी बाई डी एक्स करेंगे। क्या है जी? सर साइन एक्स का है, इसको आलतू फालतू बोल रहे हैं आप? चलो जी, तो ई के पावर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इसको उधर लिख लीजिए इंटू में, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉसेक कॉसेक नहीं कॉस एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स, हो गया। ऐसे ऐसे ही सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और आप हो जाओगे कंफ्यूज कि का दे दिया है। घबराना नहीं है, अभी तो ढेर चीजें सिखाएंगे आपको, ये तो अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना। इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बता देंगे, बना लेंगे, बता नहीं देंगे, बना लेंगे और वहां आपको बता देंगे ना। डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स, मान लो दे दिया जाए ई के पावर, कुछ भी आप सोच सकते हो आप लोग, चलो tan x सोच लो ना, tan x। अब आप शायद समझ गए हो कि सर ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, लेकिन सर x के जगह पर यानी e के पावर में अगर कुछ भी होगा x के अलावा, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसका भी हम d बाई डी एक्स करेंगे। बस यही तो बात हम लोग समझ रहे हैं उस समय से। तो e के पावर tan x का, ये तो इंटू में है तो इंटू में रह जाएगा, और d बाई डी एक्स tan x का होता है सेक स्क्वायर x। पता है ना, भूल तो नहीं ना गए आप लोग? पीछे कई वीडियो में आप लोगों को समझाए थे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के डी बाई डी एक्स, या फलनों के बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर टेन एक्स हो गया। अब जब ये एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो देखते ही बन जाएंगे, क्योंकि अब हमारे दिमाग में जैसे ही आप यहाँ सवाल दे दे ऑब्जेक्टिव में, तो हम जानते हैं ई के पावर टेन एक्स का तो पहले ई के पावर टेन एक्स होगा ही, और टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर, तो बस ये देखते ही बुझा गया कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर टेन एक्स होगा। मैथ एक्सपीरियंस का ही खेल है, जो जितना खेलेगा वो उतना सीखेगा, तो मैथ के साथ खेलना है जी। चलिए आप लोग फटाफट जितना इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसे नोट कर लीजिए, कीजिए, समझते जाइए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। वो सब लॉग वाले हैं ना, अभी तो ई वाले हम समझ रहे हैं, ई वाले समझ रहे हैं हम। लॉग का तो अलगे भौकाल है, लॉग का ना अलगे भौकाल है। इतने बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर देता है ना कि कहिए मत, इसलिए हम लॉग को मतलब आदर के साथ बोलते हैं लॉग भैया। खैर अभी उनका भौकाल नहीं है इधर, तो अभी लॉग बोल सकते हैं लोग, लेकिन जब उनका काम लेंगे लो तो आदर के साथ हम लोग बोलेंगे लॉग भैया, ठीक है। तो ये हम मिटा रहे हैं जी, और कुछ और भी बेहतरीन बेहतरीन बातें हम लोग करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सुशील सुशील सभ्य सभ्य शुरू में आपने जो एक शब्द बोला वो सभ्य तनिक भी ना था। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बटा ई के पावर साइन एक्स, हेलो जी इस तरह का आ गया, ई के पावर एक्स बट्टा ई के पावर साइन एक्स। चलो कुछ और लेते हैं ना, दोनों ई हो जाएंगे तब तो आप सीधा हल कर लोगे। ई के पावर साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, लो दोनों दो तरह के फलन हो गए, उस समय दोनों ई थे इसलिए हमने हटा दिया उसको, उससे भी बढ़िया दे दिया हमने। इसका करना है जी डी बाई डी एक्स, करना है डी बाई डी एक्स। आपको ये बात पता है ये यू बाई भी पे चलेगा ना, यू बाई भी पे, ये बात हम पीछे से समझ चुके हैं लोग, फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो बता दे एक बार फिर से कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी, यू कहता है भी से, यू कहता है भी से कि भाई तू पीछे बैठ, भाई तू पीछे बैठ, हम गाड़ी चलाते हैं, फिर माइनस। अब भी कहता है यू से कि चल भाई यू तू पीछे बैठ और गाड़ी हम चला लेते हैं, और बट्टा में भी स्क्वायर, ये होता है जी। यहाँ गाड़ी चलाने का मतलब क्या था सर, डी बाई डी एक्स करना, पीछे बैठने का मतलब क्या था सर, गुना करना। तो सर वही बोल लेते ना, वो बोलते हैं ना तो आपको उतना मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता, ठीक। तो यहां पर यही चीज अप्लाई करेंगे हम लोग, ई के पावर साइन एक्स कॉस एक्स से कहेगा ना, ई के पावर साइन एक्स जो है कॉस एक्स से कहेगा कि भाई तू पीछे बैठ, थोड़ा ऊपर लिख लेते ना, भाई तू पीछे बैठ हम गाड़ी चलाते हैं, तो ई के पावर साइन एक्स जो है गाड़ी चलाएगा, माइनस इसको हटा दे, हाँ इसको तो कोई जरूरत नहीं, तो आपको पता ही है ये सब बनाना है, दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, माइनस। अब cos x कहेगा कि देख भाई तू गाड़ी चला लिया अब तू पीछे बैठ, तो e के पावर साइन x पीछे बैठ जाएगा, और d बाई डी एक्स मतलब गाड़ी cos x चलाएगा, बट्टा बट्टे का स्क्वायर, बट्टा में बट्टे का स्क्वायर, तो बट्टा में कौन है जी cos x का स्क्वायर। चलो क्या हो जाएगा, ये देखो गुना में, यानी पीछे बैठा है तो इसका जो है गाड़ी चलाने में कोई योगदान नहीं होगा, यानी डी बाई डी एक्स करने में कोई योगदान नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो ई के पावर साइन एक्स का तो हम जानते हैं ई के पावर साइन एक्स ही होगा ना, ई के पावर साइन एक्स,
लेकिन जो आलतू फालतू पावर में है उसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स हो जाएगा। हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, माइनस ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा ना, माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग, बिठा दे इसको, समझ रहे होंगे आप लोग। चलो अब इसको चाहो तो आप सीधा कर सकते हो ना, चाहो तो सीधा कर सकते हो। देखो कॉस कॉस गुना करेगा, क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स। बस रहने दो इतना ही, और नहीं तो अगर और करना चाहते हो तो दोनों को भाग दे दो ना, करना चाहो तो, पर हम तो कहेंगे इतना ही, ज्यादा मुश्किल बनाने की कोई जरूरत ना है। चलो फटाक से ये नोट कर लो, इस तरह के सवाल आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कैमरा एंगल का क्या हाल हो गया भाई, हमको लग भी रहा था। चलो इसको हम बदलते हैं ना, काहे भाई काहे इसे गरीब आदमी का घर दिखा रहे हो तुम, क्या है, का दुश्मनी है। चलो जी, तो ये हो गया सीधा ना, खैर कुछ कटा उटा ना है ना। चलो जी, तो मिटा दिए हम, खैर बात घबराइए मत, उस तरह की सारी चीजें हम बता देंगे। देखिए अभी हम लोग ये समझें कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है जी 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है जी 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि लॉग में ये x है ना, यहाँ x ही होना चाहिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ तो 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से समझो इस बात को और अच्छे से, d बाई डी टी अब की बार टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अवकलन अभी भी हो रहा है पर इस बार टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर अगर मान लीजिए log टी दे दिया जाए तो जाएगा जी 1 बाई टी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो log टी का टी के रेस्पेक्ट में तो 1 बाई टी जैसा, और देखो मान लीजिए दीजिए डी बाई डी थीटा और यहाँ पर दे दीजिए log थीटा, तो कुछ नहीं है 1 बाई थीटा हो जाएगा, कुछ नहीं है जी। मान लो दे दीजिए डी बट्टा डी, आप यहाँ आप हो सर हम क्यों होंगे, अच्छा चलो हम हैं, मान लो हम हैं, और यहाँ पर log हम दे दिया जाए तो 1 बट्टा हम हो जाएंगे, समझे सब लोग, समझ गए सर। यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम डी बाई डी मतलब अवकलन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में, समझ गए होंगे, जैसे डी बट्टा डी वाई लॉग वाई हो तो हो जाएगा 1 बट्टा वाई, पर याद रहे वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तभी 1 बट्टा आई। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा सर, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए डी बाई डी एक्स, हम तो वही करते हैं ना बार बार डी बाई डी एक्स, और लॉग साइन एक्स, जैसे यहाँ पे सवाल हमने मिटाया जो था, घबराइए मत, वो पता है हमें क्या था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि log x का होता है जी 1 बाई एक्स, ना ना 1 बाई एक्स, तो यहाँ तो सर साइन एक्स आ गया है ना, x के जगह पर साइन एक्स बैठा है तो कोई बात नहीं, ये 1 बटा साइन एक्स। लेकिन x के जगह पर अगर कुछ भी आलतू फालतू आएगा तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे और उसका भी डी बाई डी एक्स करेंगे, उसका भी डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा जी 1 बट्टा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा जी कॉस एक्स। अब आप ही बताओ कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होता है, हाँ एक्स से हमको भी पता है कि सर एक्स से तो थीटा काहे पढ़ रहे हो, लो कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो गया। देखो कितना बढ़िया सुंदर सवाल मिला आप लोगों को। अगर log टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी, मतलब अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में करो बस वही होना चाहिए तो 1 बाई हो जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो आपको फिर उसका भी डिवाइड एक्स करना होगा। अगर वो नहीं हुआ, जैसे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे पर यहाँ पर कौन था साइन एक्स था, तो हमने 1 बटा साइन एक्स तो किया, फिर उसका भी डिवाइड एक्स कर दिया हमने, उसका भी डिवाइड एक्स कर दिया। हाँ हाँ देखो, ये देखो डी बाई डी एक्स मान लो log वाई हो जाए ना, यही सोच रहे थे आप लोग कि सर ऐसा कीजिए ना कि चर चेंज कर दीजिए, खाली डी बाई डी एक्स लॉग वाई हो गया सर, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का करना कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 बट्टा एक्स, तो यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा वाई। लेकिन रुक जाइए ठहर जाइए,
अब आपको पता है यहाँ x नहीं है कि कहानी खत्म हो जाएगी, y है, यानी दूसरा चीज आ गया है, तो अब इसका भी होगा डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बेटा डी एक्स। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो इसका होगा 1/y इंटू डी वाई बेटा डी एक्स। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब जो मिटाया उसका दूसरा सवाल लेते हैं हम ना, शायद यही था जो बोलने वाले हैं। जो जो समझ रहे हो उसे नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर वाई, बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं। जन तो लॉग में एक ना जादुई शक्ति है उसके पास, और उसी जादुई शक्ति की वजह से हम इस लॉग को प्यार से लॉग भैया बोलते हैं। सर ऐसा क्या है? ये शक्ति इतनी पावरफुल है ना कि बड़े से बड़े सवालों का खात्मा इसे कर देता है। आगे एक प्रश्नावली मिलेगा आप लोगों को, लघु गणकीय अवकलन वाला, वहां लॉग भैया इतनी बार आएंगे, इतनी बार आएंगे और इतने सवालों का धजिया उड़ाएंगे ना कि आपको भी लॉग से प्यार हो जाएगा और आप भी हमारी तरह ही लॉग को कहोगे लॉग भैया। सच बोल रहे हैं। सर वो जादुई शक्ति क्या है? आइए बताते वो जादुई शक्ति क्या है जिसकी वजह से लॉग भैया का नाम लॉग भैया पड़ा। तो ये देखिए, ये होता है कि जैसे लॉग एक्स के पावर वाई, लॉग में यह पावर होता है कि अगर किसी के ऊपर पावर हो और उसमें लॉग लगा हो, जैसे एक्स के ऊपर पावर हो, यहां पे लॉग एक्स है, तो वो पावर को अपने इनटू में कर लेते हैं, यानी वाई इंटू लॉग एक्स। ओ तेरी, सर पावर नीचे उतार देते हैं। हाँ हम भाषा में से बोल लो, पावर नीचे उतार देते हैं। तो सर आप उस समय बोल रहे थे शुरू में डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसका तो ई के पावर एक्स से हो जाएगा सर 2 के पावर एक्स, तो यहाँ सर लॉग भैया ही काम आएंगे इस पावर को उसकी औकात दिखाने के लिए। जी हाँ, सही समझा आप लोगों ने। ऐसे सवाल में जब चर खुद पावर में हो जाए तो फिर हम पावर की औकात दिखाने के लिए लॉग भैया को बुलाएंगे। नहीं समझे कोई ना, अब समझाते हैं आपको। पहले ये गुण समझ लो लॉग भैया का, ये जादुई शक्ति समझ लो। लॉग में जैसे मान लो कि लॉग लघु गणकीय फलन है वो एक्स में है, और उस एक्स पर पावर जो भी होगा वो इनटू में आ जाएगा। आइए इसके कुछ यूज बताते हैं। ये तो याद करना होगा आपको। जैसे मान लो दे दिया जाए लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, ऐसा दे दिया जाए लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, तो लॉग में वो शक्ति है कि ये साइन एक्स को जो है इनटू में कर लिया जाए, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब बताइए कि ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, तो इंटू भी पे टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? डी बाई डी एक्स करेंगे तो हाँ सर कर लेंगे। तो लॉग देखिए तो काम कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे भी बताएंगे। अभी तो ये समझिए कि मतलब कैसे ये काम करता है लॉग। जैसे मान लो दीजिए लॉग 2 के पावर एक्स, तो ये कर देगा एक्स इंटू लॉग 2, ये हो जाएगा। और भी देखो, मान लो दे दी जाए आपको, कई बार लॉग ले लिया आप, अच्छा है पहले से ही लॉग था, ठीक है, और वहां पर आपके पास आ गया कि साइन एक्स का पावर एक्स, कोई बात नहीं है। लॉग में, लॉग किस में है? साइन एक्स में, तो ये पावर इनटू में आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। समझ गए होगे आप लोग? समझ गए होगे कि लॉग का वो जादुई शक्ति क्या है? लॉग का जादुई शक्ति है कि वो पावर को धड़ाम से नीचे उतार देता है। चलो आओ इधर समझते हैं। तो ये log x है, पावर इनटू में आ जाएगा। अभी तो डी बाई डी एक्स इंटू में है ना, सॉरी डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, कर लो y इंटू लॉग एक्स। अब ये हो गया जी यू इंटू भी ना, ये एक फलन, ये एक फलन हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम y को फलन मान के चलते, अचर मान के चलेंगे तब तो सीधे इसका हो जाएगा जी 1/x, और ये अचर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। पर हम इसे चर मान के चलते हैं तो फिर क्या करना होगा? यू इंटू भी पे तोड़ना होगा। यू इंटू भी पे तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये गुना करेगा, लॉग भैया जो है गुना करेंगे, और डी बाई डी एक्स कौन करेगा? वाई करेगा, फिर प्लस होगा। अब लॉग भैया कहेंगे वाई से कि बबुआ तू आ पीछे बैठ, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यानी लॉग एक्स गाड़ी चलाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा यहाँ पर log x इंटू भाई देखो y का x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा डी एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स होगा कि नहीं होगा, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा y बटा एक्स, ये ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे होगे आप लोग? अब समझाते हैं इस लॉग भैया की वो जादुई शक्ति। नहीं, लेकिन इस जादुई शक्ति को समझने से पहले
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक, कहाँ कहाँ यूज होगा ना, मिटाते हैं इसको। चलो अच्छा, समझो। जैसे मान लीजिए कि अब आपको जैसे कोई सवाल दे दिया जाए, नहीं, और कह दिया जाए कि उसका डी बाई डी एक्स कर लो, उसका डी बाई डी एक्स कर लो, अवकलन कर दे एक्स के सापेक्ष। जैसे कह दिया जाए सिंपल कि 2 के पावर एक्स, चलो इसी का करते हैं, 2 के पावर एक्स, क्या कह दिया जाए एक्स के सापेक्ष सबका कीजिए डी बाई डी एक्स कीजिए। चलो लिख ही देते हैं कि डी बाई डी एक्स। मान लो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो कैसे करोगे, इस तरह से तो संभव ना है। पावर जो चर है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में करना वो पावर में बैठा हुआ है, तो फिर ना होने वाला है। तो एक काम करते हैं, हमें जिसका भी डी बाई डी एक्स करना है उसको y मान लेते हैं। चलो लिखते हैं, माना कि y बराबर 2 के पावर x। मान लेते हैं कि हम वो जो है जिसका डी बाई डी एक्स करना है वो y है, यानी अगर हम इसको y मान लेंगे तो यहाँ y होगा तो क्या हो जाएगा जी, डी वाई बटा डी एक्स। यानी अब हमारे पास सवाल ये है, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, y मान लेते हैं, y पुट करो तो डी वाई बटा, इसको y समझो ना, इसको पूरे को y को समझो, क्योंकि y मान लिया हमने, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स। समझ में आया सबको जी सर। अब क्या होगा सर, अब हमें पता है कि हमारा चर जो है जिसके रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है वो बैठ गया है पावर में, तो उसको पावर से जमीन पर उतारने के लिए हम बुलाएंगे लॉग भैया को, क्योंकि लॉग का वो जादुई शक्ति यहाँ काम आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले ले तो हो जाएगा लॉग वाई, और इधर भी हो जाएगा लॉग 2 के पावर एक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम आम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में बोरिंग ना हो। ठीक, दोनों तरफ ने क्या कर लिया, लॉग ले लिया, लॉग भैया को बुला लिया, और लॉग भैया क्या करते ये बात आपको पता है, लॉग वाई बराबर लॉग जो है पावर को इंटू में कर लेता है, तो x इंटू लॉग 2। अब ये लॉग 2 के बारे में आपका क्या राय है, चर है कि अचर है? सर लॉग 2 ये तो सर अचर है, क्योंकि सर इसका मान होगा, देखो यहाँ चर कौन है, x है, x है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अचर हो जाएगा। तो ये एक नंबर की तरह बिहेव करेगा, नंबर की तरह, जैसे 10 12 15 -2 -3 होता है नंबर, उसकी तरह बस बिहेव करेगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी हमने लॉग लिया ताकि जो पावर में चर बैठा हुआ था वो आ जाए, इनटू में आ गया, अभी आ गया, तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतनी गर्मी में ये पसीने किसके लिए बहा रहे हैं सर, अपने लिए आप लोग के लिए ना, ठीक है। चलो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, इधर भी ले लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग 2। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अचर है, यानी ये गुना में ही रह जाएगा। चले कीजिए डी बाई डी एक्स लॉग वाई, लॉग वाई का क्या होगा जी सर, 1 बट्टा वाई, क्योंकि लॉग एक्स का होता है 1 बट्टा एक्स, तो वाई है तो 1 बट्टा वाई, लेकिन ये वाई है सर, सर ये वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आपने बताया था कि डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा यहाँ। बोलिए, अगर बताइए ना कि अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स अगर 4x का होते तो क्या होता सर, 4 होता। अगर डी बाई डी एक्स का होते हम 2x तो कितना होता, 2 होता है। तो बोलिए उस तरह से डी बाई डी एक्स लॉग 2 इंटू एक्स, लॉग 2 इंटू, ये अचर है, ये अचर यहाँ क्या हो रहा है, अचर के साथ अगर x गुना किया है तो वो अचर ही हो जा रहा है डी बाई डी एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका डी बाई डी एक्स 1 होगा, ये गुना में तो गुना में रह जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग 2। अब ये जो y है वो बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, ये जो y है बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा जी, गुना में, तो इसलिए जो डी वाई बट्टा डी एक्स हम लोग के पास मिल रहा है वो ये वाई उधर गुना में चला जाएगा, तो वाई इंटू लॉग 2। अब जरा सोचो वाई किसको मान के आए थे आप लोग, सर वाई तो हमारा सवाल था, तो ये पुट कर दो, हाँ ये वाई था, ये देखो ये वाई है 2 के पावर एक्स, तो हो जाएगा 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। देख रहे हो लॉग की वो जादुई शक्ति, वहां नहीं लग रहा था कि बनेगा, पर लॉग ने बनवा दिया, बनवा के नहीं बनाया। कुछ समय के बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में बना लोगे ये आप, ऑब्जेक्टिव में देखते ही बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। खैर अभी नहीं, अभी उतना पावरफुल बनने की जरूरत ना है ना, नोट कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे सवालों को लॉग जो है बना लेता है, आराम से बना देता है।
अभी तो बड़े बड़े सवाल करेंगे प्रश्नावली में, अभी तो छोटे छोटे आपको बेसिक चीज सिखा रहे हैं, ताकि जब प्रश्नावली सिखाया जाए तो आपको तनिक भी कष्ट का भास ना हो, एकदम मजे मजे में समझो, हंसते हुए समझो, मुस्कुराते हुए समझो। चलो खैर, इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। चाहो तो खुद से भी कोई नंबर लेकर के बना सकते हो आप। मिटा रहे हैं। अरे लॉग में तो वो पावर है ना कि अच्छे से अच्छे सवालों का धजिया उड़ा दिया, इसलिए ऐसे ही थोड़े बोलते हैं लॉग भैया, ऐसे ही आदर थोड़े देते हैं इनको हम। मान लीजिए दे दिया जाए हमारे पास डी बाई डी एक्स की करना है, देखो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स वो दे, अच्छा है कहा दे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, दोनों का मतलब है क्या ये, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन। समझ पा रहे होंगे आप लोग, हाँ सर समझ पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए, सवाल दे दिया जाए एक, ठीक है, कि एक्स के पावर साइन एक्स, लो कह दे कि इसका डी बाई डी एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स निकालो। तो जब भी देखो, आप जब भी देखो कि ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है जहां पर हमारा चर या चर से संबंधित कोई फलन पावर में जाके बैठ गया है, तो उसके पावर को ना, पावर को यानी जो पावर है उसको नीचे लाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे, लॉग भैया का। तो बस इसको पहले मानेंगे वाई, क्योंकि यहाँ तो नहीं सॉल्व कर सकते ना हम, तो इसको मान लेंगे वाई। तो जैसे इसको मानेंगे वाई, यहाँ वाई पुट करेंगे तो क्या चाहिए हमको, डी वाई बट्टा डी एक्स चाहिए, यही ना चाहिए। अगर हम इसको वाई मानते हैं तो पहले मान लो वाई, लिखेंगे माना कि वाई बराबर एक्स के पावर साइन एक्स, हो गया ना, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। और आगे बढ़ते हैं जी, तो लॉग वाई, अब ये जो एक्स के पावर साइन एक्स वो का आएगा इनटू में लॉग भैया की, यही तो खूबसूरती है, इसीलिए तो इतना चमकते हैं यहाँ, ठीक है। तो एक्स के पावर साइन एक्स से ये कहा जाएगा इनटू में आ जाएगा, तो लॉग भैया इसको इनटू में उतार लेंगे और हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखो ये साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स, क्या हो रहा है जी, इनटू में है ना, यानी यू इनटू भी पे टूट जाएगा, कोई दिक्कत ना है। चलो करो दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो जी, ले लो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कुछ नहीं किया जी, दोनों तरफ बस डी बाई डी एक्स ले लिया, ज्यादा ना सोचना है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स तो लिया है हमने। चलो, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई का होगा, वन बाई वाई होगा, सर एक्स रहता है तो वन बाई एक्स रहता है, तो वाई है तो वन बाई वाई होगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में सर वाई का कर रहे हो तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स आपको चिपकाना पड़ेगा, हो गया। यू इंटू भी पर साइन का कहेगा लॉग भैया से, लॉग भैया ये पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, आप बैठ जाएंगे लॉग भैया, गाड़ी कौन चलाएगा, साइन एक्स चलाएगा, तो साइन एक्स प्लस, अब लॉग भैया कहेंगे कि बबुआ साइन तू पीछे बैठ और गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो ये तो पीछे बैठे ना लॉग भैया, तो बस ये पीछे ही बैठे रह जाएंगे, हाँ गाड़ी ये चला रहे हैं तो इनका होगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये तो देखो पीछे बैठा है साइन, तो साइन, हाँ गाड़ी कौन चला रहे हैं, लॉग भैया चला रहे हैं, तो लॉग भैया का डी बाई डी एक्स का होता है जी वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ जाते हैं, क्या मिला, वन बाई वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, ये मिला हम लोगों को ना, ये मिला, क्या मिला देख लो, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, वही लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स या कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस साइन एक्स बटा एक्स, चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई इधर बट्टा में इधर रहेगा तो गुना में, तो इसलिए हमारे पास जो डी वाई बट्टा डी एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा जी, वाई इंटू ये वाला चीज, वाई इंटू ये वाला चीज, निकाली लो एलसीएम, एक्स यहाँ क्या है जी एक है, तो एक्स मर्थ में तो हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू
log x प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करो, यहाँ पर y का मान पुट कर दो। y किसको माने थे, लो इसको माने थे x के पावर साइन एक्स को। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे जी, जगह तो है नहीं, यहीं पे जगह खींच के लिख देना। चलो जी यहीं पे लिख देते हैं, y का मान x के पावर साइन एक्स, इसी को ना y माने थे। और इनटू में क्या हो रहा है, हम लोग के पास हो रहा है x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया जी आंसर। तो ऐसे ऐसे सवालों को भी लॉग आराम से क्या कर सकता है, बना सकता है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी और समझेंगे, घबराइए मत, अभी और समझेंगे। बिठा दें। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉग केवल वहीं पर काम आएगा जहां पर चर जो है पावर में हो, तो उसको उतार के नीचे उतार के डी बाई डी एक्स करवाएगा, डांस कराएगा कि चल 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 चल, बहुत ऊपर चढ़ लिया, नीचे आ जा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल वहीं पे काम करेंगे लोग, भैया और भी जगह पे काम करते हैं ये। देखिए कहां पर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल दे दिया जाए कि डी बाई डी एक्स दे दिया जाए कि cos 2x इंटू कॉस, चलो कॉस को मारते हैं ना, साइन ले लेते हैं ना, साइन 5x इंटू साइन 6x इंटू साइन 2x। लो सर दो गो फलन होता तो इंटू भी पे, सर यहाँ तो तीन तीन गो है, अब कैसे होगा, आइए समझाते हैं। यहां भी लॉग का एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ध्यान से। अगर लॉग हम लेते हैं, अभी तो लिए नहीं है, अभी तो कह रहे हैं डी बाई डी एक्स कीजिए, तो यू इंटू भी तो कर सकते हैं, पर तीन तीन गो है तो बड़ा मुश्किल नजर आएगा ना, बड़ा मुश्किल नजर आएगा। करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए लॉग इसे बना देगा आराम से, लॉग इसे बना देगा। बताते हैं आपको कैसे। लॉग एक्स इंटू वाई, अगर लॉग में दो फलन इंटू में हो तो वो ऐसे लिखता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स इंटू वाई बराबर होता है लॉग एक्स प्लस वाई। और अगर तीन हो जाए, जैसे मान लो दे दी जाए लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। यानी सर अगर पांच को इंटू में हो तो पांचों में प्लस 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 प्लस, हाँ पांचों में प्लस 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 इंटू में हो तो। और सर अगर बट्टा में हो जाए तो, सर अगर बट्टा में हो जाए तो, बहुत बढ़िया सवाल। जैसे मान लो दे दीजिए लॉग एक्स बट्टा वाई, तो सिंपल है, वहां प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। हम इसको वाई मान लेंगे, मानिए, लिखेंगे माना कि वाई बराबर साइन 5x साइन 6x साइन 2x। ले लो दोनों तरफ लॉग, हो जाएगा लॉग वाई लॉग साइन 5x साइन 6x साइन 2x। आपको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये सब इंटू में है तो लॉग के साथ सब प्लस में हो जाएंगे, तो हो जाएगा लॉग साइन 5x प्लस लॉग साइन 6x प्लस लॉग साइन 2x। ये हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ अगर हम क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बाई डी एक्स, ये पूरा लॉग साइन 5x प्लस लॉग साइन 6x प्लस लॉग साइन 2x। ये हो गया।
अब यहां से आपको पता है कि डी बाई डी एक्स करना है ना, डी बाई डी एक्स करना है तो क्या होगा, क्या होगा, log y का 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स होगा। बाकी यहाँ पर जो होने वाला है शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखते जाइए। कीजिए क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। हाँ एक एक करके कीजिए। log का क्या होगा, 1/x, एक्स की जगह पर कौन है जी, साइन 5x। अब इसका भी डी वी डी एक्स होगा, हाँ सर आलतू फालतू होगा तो डी वाई तो साइन का क्या होगा, cos 5x। लेकिन रुक जाइए ध्यान से, अब 5x का भी होगा तो क्या होगा, 5 होगा। log का 1/x तो साइन 6x, साइन का cos और 6 का क्या हो जाएगा, 6x का 6 प्लस 1 log का 1/x यानी साइन 2x, साइन 2x का cos 2x और 2x का 2। ये होगा, देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं, कोई ना। आगे बढ़ते हैं तो 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस थीटा साइन थीटा। देखो दोनों का थीटा सेम है ना, 5x तो कॉस, ये तो 5 इंटू में तो 5 कर लो, कॉस बटा साइन का होता है कॉट, तो कॉट 5x प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा कॉट 6x प्लस यहाँ 2 है ना तो 2 कॉट 2x। ये हो गया। अब ये जो है बट्टा में धराएगा तो गुना में हो जाएगा, कहाँ लिखा है, यहाँ लिख देता है। इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वाई इंटू 5 कॉट 5x 6 कॉट 6x 2 कॉट 2x। वाई का मान पुट कर दो, वाई का मान जी पुट कर दो। ये रहा आपका वाई का मान, जिसको माने थे, क्या माने थे हम लोग साइन 5x, सॉरी साइन 6x साइन 2x, और ये रहा पूरा 5 कॉट 5x 6 कॉट 6x 2 कॉट 2x। ये होगा जी आंसर। तो ऐसे ऐसे मुश्किल सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर देता है लॉग। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।